नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत विषय कक्षा 7वीं का सप्तदशा पाठा राज्ञी दुर्गावती। ठीक है, इसके प्रश्नोत्तरों को हम हल करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं, पहला बहुविकल्पी प्रश्न है पठसी इति पदे लकार अस्ति। पठसी में हमें लकार बताना है, तो पठसी में है लट लकार। आगे है वीर नारायण माता आसीत। वीर नारायण की माता थी, तो इसका आंसर है ए ऑप्शन रानी दुर्गावती। अगला प्रश्न है तीसरा, रमण कस्मिन् विश्वविद्यालय अध्ययनम करोति, यानी रमण किस विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था, तो इसका आंसर है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। ठीक है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो जबलपुर में है। आगे है रमेण सह का वार्तालापम करोति। रमण के साथ कौन वार्तालाप कर रहा था, तो इसका आंसर है दीक्षा। रमण के साथ दीक्षा बात कर रही थी। आगे है कहा यश शरीरण जीवती। कौन यश रूपी शरीर से जीवित है, तो इसका उत्तर है रानी दुर्गावती। आगे है छठवां प्रश्न, राज्य कार्येषु युद्ध विद्यायाम चा का प्रवीण आसीत। राज्य कार्य और युद्ध विद्या में कौन प्रवीण था, तो इसका आंसर है राज्ञी दुर्गावती, यानी रानी दुर्गावती। यहाँ दुर्गावती लिखा है। ठीक है, रानी दुर्गावती, राज्ञी दुर्गावती भी बोल सकती हैं। आगे है कस्य राज्य काले सर्वत्र संपन्नता आसीत। अब हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है, तो महारानी दुर्गावती राज्य काले सर्वत्र संपन्नता आसीत। महारानी दुर्गावती के राज्य काल में सब जगह संपन्नता थी। आगे है अगला प्रश्न आठवां, गोंडवाना राजस्य राजा का आसीत। गोंडवाना राज्य के राजा कौन थे, तो इसका आंसर है गोंडवाना राजस्य राजा दलपत शाह आसीत। गोंडवाना राज्य की राजा दलपत शाह थे। आगे है नौवां प्रश्न, वीर नारायणस्य पितु नाम किम आसीत। वीर नारायण के पिता का नाम क्या था, तो इसका उत्तर है साथियों वीर नारायणस्य पितु नाम दलपत शाह आसीत, यानी वीर नारायण के पिता का नाम दलपत शाह था। आगे है गोंडवाना राजस्य प्रजा कम माता एव अपश्यन, यानी गोंडवाना राज्य की जो प्रजा है वो किसको माता के रूप में देखती थी, तो इसका आंसर है गोंडवाना राजस्य प्रजा महारानी दुर्गावती माता एव अपश्यन, यानी गोंडवाना राज्य की प्रजा महारानी दुर्गावती को माता के रूप में देखती थी। आगे साथियों 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, तो यहाँ थोड़ा सा पुस्तक में मिस्टेक हो गई है। यहाँ जो क्रम दिया है 11वां प्रश्न, उसका प्रश्न नीचे दिया है और जो 12वां का प्रश्न है वो ऊपर दिया है। जैसे यहाँ लिखा है पाठ्य पुस्तक आधारण उदाहरणानुसार वाक्यम रचित, वाक्यानि रचत। तो यह हमें 12वां प्रश्न में वाक्य की रचना करनी है, और 12वें प्रश्न में जो लिखा है अधोलिखित पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखा। तो टेबल यहाँ ऊपर बनी है, तो हम पहले टेबल को हल करेंगे। यानी नीचे दिए गए शब्दों में हम वचन और विभक्ति बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। यहाँ लिखा है, यहाँ पद दिए हैं, विभक्ति है और वचनम है। जैसे तस्या, तो तस्या में है षष्ठी विभक्ति एक वचनम। राजस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। क्योंकि इन सब शब्दों में आधा शा और या पीछे जोड़ा है स्यस्य, यानी षष्ठी विभक्ति के हैं यह सभी शब्द, तो राजस्य में भी षष्ठी विभक्ति होगी और एक वचनम। क्षेत्रस्य में भी षष्ठी विभक्ति एक वचनम। मंडला क्षेत्रस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचनम, और तस्य में भी षष्ठी विभक्ति एक वचनम। ठीक, यहाँ आप थोड़ा सा समझ जाएंगे। नई वाली पुस्तक में यहाँ थोड़ी सी ऊपर नीचे मिस्टेक हो गई है प्रश्न में। पुरानी वाली पुस्तक में सही लिखा था, तो हमने यहाँ थोड़ा सा सुधार कर दिया है। अब जो नीचे प्रश्न दिया था उसका मतलब 12वें का प्रश्न यहाँ दिया है कि पाठ्य पुस्तक आधारण उदाहरणम अनुसारम वाक्यानि रचयानि। यानी जो हमने चित्र यहाँ दिया है, जैसे लिखा है वीरनारायणस्य मातु नाम दुर्गावती। वीरनारायणस्य मातु उपाधि, तो उनकी माता की उपाधि। वीरनारायणस्य मातु समाधि। वीरनारायणस्य राज्यम, वीरनारायणस्य राजधानी, और वीरनारायणस्य पितु नाम। तो वीरनारायण के माता पिता की जानकारी, राज्य की जानकारी, तो उनके वाक्य लिखने थे हमें। तो अब चूंकि यहाँ नीचे जगह नहीं है, तो यहाँ ऊपर यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ हमने वाक्य की रचना की है। तो 12वें प्रश्न का आंसर है वीर नारायणस्य पितु नाम दलपत शाह, यानी वीर नारायण के पिता का नाम दलपत शाह। वीर नारायणस्य मातु उपाधि महाराज्ञी। वीर नारायण की माता की उपाधि थी महाराज्ञी। वीर नारायणस्य मातु समाधि जबलपुर मंडला मार्ग, यानी वीर नारायण
कि माता की समाधि जो है जबलपुर मंडला मार्ग में है। अगला है वीर नारायणस्य राज्यम, तो इसका आंसर है विस्तृतम, वीर नारायण का राज्य विस्तृत था। और पांचवा वाक्य था वीर नारायणस्य राजधानी, तो इसका आंसर है मंडला नगर, यानी वीर नारायण की राजधानी मंडला नगर में थी। इसको आप अगर देखेंगे तो ध्यान से समझ जाएंगे, हमने प्रश्न का नंबर डाल दिया है, यह 12वें प्रश्न का आंसर है और यह जो है वो 11वें प्रश्न का आंसर है। इस तरह से हमने सप्तदशा पाठ के प्रश्नोत्तरों को हमने साथियों यहाँ पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।